हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सुमन क्लासेस में। देखिए धीरे धीरे कारवा हमारा सेकंड लास्ट पे पहुंच गया। जैसा कि आपकी शिकायत थी, सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे, थोड़ा और तेज पढ़ाई। तो बिल्कुल बच्चों, आपके कहे अनुसार हम लोग ये टॉपिक भी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सभी चीजों के फाइनल शॉट आपको बता देंगे कि कैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए। हमने सजेशन मांगा था, बहुत सारे बच्चों का सजेशन भी आया। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर में, जैसे याद करिए, हमने लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर हम बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक याद करें तो k = x/t। ये एक जगह इस तरह लिखवा दे रहे कि आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और ये चीज आपके दिमाग से बिल्कुल ना जाए, क्योंकि हम लोग का जो बैच है वो 0 से हीरो है। तो बिल्कुल अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को हमेशा सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चाहे कमेंट बॉक्स में हो चाहे टेलीग्राम पे हो, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करिए। संजना का कल मॉर्निंग में एक मैसेज आया था कि सर प्लीज आप काफी जल्दी से सिलेबस खत्म करिए, अगर कोई डाउट्स है तो मेरे डाउट्स को जल्दी से सॉल्व करिए। तो बिल्कुल संजना, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, कोशिश करेंगे कि सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाए। वैसे आप देखिए हाफ ईयरली से ज्यादा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद क्या है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक याद करें तो ये मोस्टली फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से रट जाएगा। T log बेस 10 x/a-x, मतलब एक पदार्थ का सांद्रण और एक निश्चित समय बाद पदार्थ का सांद्रण याद आएगा। बताइए, उसी तरह अगर हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक याद करें तो क्या है भाई, k 1/t क्या a-x। और लास्ट है हमारा तृतीय कोटि की अभिक्रिया k बराबर 1/2t। जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो छोड़ दिए हैं, वो फॉर्मूला नोट कर लेंगे। उस तरह सारे फॉर्मूले एक जगह नोट हो जाएंगे। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते कि आप लोग क्या करिए, एक फॉर्मूले का चार्ट बना लीजिए और सभी फॉर्मूले को एक जगह लिखकर अच्छे से रट जाइए। इस तरह चीजें क्लियर होती जाएंगी और आप लोग अच्छे से एग्जाम में मार्क्स पाएंगे। बताइए, क्या ये बात आपको समझ में अच्छे से आ रही है या अभी कोई डाउट है? शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया और nth कोटि की अभिक्रिया, कुछ याद आ रहा है? ये चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं? अगर है तो यस सर में करिए, तो फिर आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट, एक छोटा सा नोट बता रहे, इसको जरूर कॉपी कर लीजिएगा। अर्ध आयु, जिसको हम लोग समझते क्या, टी हाफ आयु, टी हाफ, व अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रणों व अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रणों
क्या ए के मध्य निम्न ग्राफों की सहायता से भी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। क्या है भाई, सबसे पहला हम टारगेट लेते हैं किसको, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया को लें तो याद रखिएगा ये जो A है ये इसका सांद्रण है और ये जो T हाफ है ये क्या हो जाएगा, T हाफ इज प्रोपोर्शनल A। उसी तरह प्रथम कोटि के लिए क्या हो गया भाई, प्रथम कोटि के लिए हमारा एक निरूपण आएगा। क्या, ध्यान से देखिए, अगर हम प्रथम कोटि का जो ग्राफ देखें उस ग्राफ को आप ऐसे समझिए, T हाफ इज प्रोपोर्शनल A स्क्वायर। उसी तरह क्या है भाई, द्वितीय कोटि के लिए फिर से सांद्रण बना लीजिए, T हाफ इज प्रोपोर्शनल 1/A। ये हो गया हमारा T हाफ। बताइए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बच्चों की चीजें छूट गई हैं, कुछ बच्चों का लेट एडमिशन हुआ है, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी देनी है, वो आप लोग ले लीजिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एक दो वीडियो में आपने देखा होगा, हम बात करें अपने सफलता बैच की। देखिए, यह डाउनलोड के द्वारा चलाया गया बिल्कुल नया कोर्स है सफलता बैच। इसकी जानकारी आप हम प्रीवियस वीडियो में दिए हैं और आज भी देना चाहते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इस बैच से जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करा लीजिए। इसमें जिन बच्चों का छूट चुका है उन बच्चों के लिए बता दें, इसमें 9th रिवीजन और 10th फुल कोर्स के साथ, 10th का रिवीजन 11th फुल कोर्स के साथ, 11th का रिवीजन प्लस 12th का फुल कोर्स और साथ ही साथ 12th का रिवीजन भी दिया जाएगा। इसके साथ जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जी और नीट की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये स्पेशल बैच है। वो लोग इससे जल्दी से जुड़िए, कोई डाउट्स है तो बताइए। उसके साथ ही साथ ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये सबसे सस्ते की गारंटी अगले साल के कोर्स पे, जिसमें 9 to 12 के क्लासेस के साथ साथ जी और नीट की फाउंडेशन क्लासेस भी चलाई जाएगी, जो स्पेशली आप लोगों के लिए। आप लोग इससे जुड़िए, कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए। या इसमें पूछा जाए इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें डेली क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, टीचर के नोट्स और स्लाइड्स मिलेगा, रोज आपको होमवर्क देंगे, क्योंकि होमवर्क प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं हम रोज देते हैं आपको। डाउट सॉल्विंग के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और प्रैक्टिस पेपर और टेस्ट पेपर सीरीज मिलेगी, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। इसमें अगर हम बात करें तो क्लास 10th की कमलप्रीत ने 100% मार्क्स पाए, 12th की कोमल और ऋषित 9.8। आप भी अगर जुड़ना चाहते हो इस बैच से तो आपके भी नाम इस सुनहरे पन्नों में लिखे जाएंगे।
उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे इस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करना होगा। इस नंबर पे कॉल करके आप पूछिए, बैच की जानकारी लीजिए, क्या प्राइस है बताइए। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप डिस्काउंट के लिए हमारे इस कोड का यूज करिए। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको ये कोड यूज करिए, आपको 100% डिस्काउंट मिल जाएंगे। ओके, बताइए क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ? अर्धआयु काल का ये ग्राफी निरूपण है। उम्मीद करती है हमारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, बताइए क्या ये बातें क्लियर हैं? समझ में आ रही है? इस लाइन में कोई डाउट था? कोटि की अभिक्रिया ग्राफ निरूपण समझ में आया? चलिए, अब जो चीज बताने वाले उसको अपनी कॉपी में नहीं लिखेगा, क्योंकि ये 30% रिड्यूस है आपके सिलेबस से। जैसे जो नीचे आ रहा था, जिसे कहा गया संघट्टवाद, अगर आप अपनी बुक निकाल लीजिए, उसमें होगा संघट्टवाद सिद्धांत की अवधारणाएं। ये आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। मान लो अगर आपके होम एग्जाम में आए तो आप भूलेगा नहीं। उसमें मुख्यतः एक ग्राफी निरूपण होता है, जिसमें दो चीजें होती है। एक अभिक्रिया की प्रगति होती है, जो इस पे लिखी होती है, प्रगति एक्स अक्ष पे, और जो वाई अक्ष होता है बेटा, वहां होती है कुल ऊर्जा, कि कौन कौन सी ऊर्जा इस पे दी जाती है। अगर हम बात करेंगे अभिकारक की सांद्रता की, तो अभिकारक की जो सांद्रता है वो कुल ऊर्जा के मानों पर निर्धारित होती है, और यहां से जो देहली ऊर्जा का उत्पाद होता है, जो यहां पे शो करते हैं, इसे मैक्सिमम ऊर्जा या देहली ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ये यहां गिवन होती है, जो हाईएस्ट मान को दिखाती है। और इनके बीच के जो परिवर्तन है उनको डेल्टा एच से दिखाते। ये जो है ईए, जिसे संकीर्ण ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। अब देखिए हम बार बार कह रहे हैं, फिर भी आप ग्राफ को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर आ जाएगा तो हम इसको कर लेंगे। अक्सर हाफिली में पूछ लिया जा रहा है उन अणुओं की ऊर्जा जो टकराते हैं। उन अणुओं की ऊर्जा जो टकराते हैं। ग्राफ समझिए। ग्राफ में कोई डाउट है तो बताइए मुझे। आपके पास किताब है, किताब निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बुक चाहे जो भी बुक है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें संकीर्ण ऊर्जा की, अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो बच्चा संकीर्ण ऊर्जा होगी वह देहली ऊर्जा माइनस अणुओं की टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा, अणुओं की टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा पर निर्भर करेगी। ठीक है। अगर बात होगा संघट्टवाद के मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा बच्चा, संघट्टवाद के मुख्य कारक
जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सबसे पहला कारक अविकारक अणुओं के मध्य टक्करे, अविकारक अणुओं के मध्य टक्करे, अणुओं का संक्रियण, टक्कर के समय अभिविन्यास, और चौथा है संशोधित संघट्टवाद का समीकरण। संशोधित संघट्टवाद का समीकरण। बताइए, नोट करिए बच्चा। तो ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी करिए बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी। बस हम लोग एकदम फाइनल टच पे हैं, इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगी क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किससे करते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा आपसे कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किससे किया जाता है। तो नोट में कहीं लिख लीजिए कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण फंडा क्या है भाई? फंडा निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। अब कौन कौन सी विधियां इसमें अपनाई जाती हैं? सबसे पहला ही याद रखिएगा, समाकलन विधि, जो अभी आपको बता रहे थे, जिसमें आपको dx बाई dt करके आया था, वो ही विधि आती है क्या? समाकलन विधि। और कुछ देर पहले जो आपको बता रहे थे क्या, कि अर्ध आयु काल विधि, जिससे क्वेश्चन दिए थे, अर्ध आयु काल विधि के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। और तीसरा है बेटा ग्राफीय विधि। चौथा ओस्टवार्ड पृथक्करण विधि। ओस्टवार्ड पृथक्करण विधि। पांचवा वांट हाफ की अवकलन समीकरण विधि। वांट हाफ की
की अवकलन समीकरण। देखिए, इतनी विधियों के द्वारा हम कोटि निकाल सकते हैं। अब चूंकि कोविड की वजह से कुछ विधियों को रिड्यूस कर दिया गया, इसलिए उन विधियों को नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछे या एमसीक्यू में क्वेश्चन हो कि किन किन विधियों के द्वारा हम कोटि का निर्धारण कर सकते हैं, तो ये हैं, इनको आप कॉपी कर लीजिए कि इन इन विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइएगा, वरना जल्दी जल्दी कॉपी करिए। चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। संक्रियण ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम संक्रियण ऊर्जा की बात करें तो याद रखिएगा, अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त, अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न करने में पर्याप्त होती है, जो अभिक्रिया को संपन्न करने में प्राप्त होती है, संपन्न करने में प्राप्त होती है, तथा जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, तथा जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। जैसे संक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की औसत, अभिकारक अणुओं की औसत स्थितिज या टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। बताइए, टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। एक छोटा सा नोट क्या है, अभिक्रिया की औसत स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त, अभिक्रिया के औसत स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त, स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा,
ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। संक्रियण ऊर्जा इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा आप। लास्ट हेडिंग है हमारी इस चैप्टर की, आर्हेनियस समीकरण। इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन वहां जाने से पहले हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो आज हुई थी। सबसे पहले अगर हम लेक्चर 8 की बात करें तो आज स्टार्ट किए क्या, कुछ कोटि की विक्रियाएं, जैसे शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तो आप इसको याद कर लीजिए। कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, कॉपी करते रहिए तुरंत। उसके बाद अगर हम और आगे चले तो हमने क्या पाया कि अर्धआयु के आधार पर भी हम ग्राफ के द्वारा अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद ये संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा है, इसकी अवधारणा को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, लेकिन कुछ को याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में जो पूछ लिए जाते हैं MCQ क्वेश्चन में। अभिक्रिया की कोटि के लिए टोटल 5 विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसको याद कर लीजिए। MCQ में आएगा तो भूलिएगा नहीं, कहीं नोट कर लेंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपके 100%। उसके अलावा संक्रियण ऊर्जा याद कर लीजिए, और नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा आर्हेनियस समीकरण। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।